इस वीडियो के सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं अति महत्वपूर्ण मुद्दे पे। जैसा कि आज दलितों को नौकरी प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार में मौत का इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसा कि इस पेपर कटिंग के माध्यम से आप देख सकते हैं। पिछले दिनों शुक्रवार को तथा कथित रूप से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा एक राज्य स्तरीय बैठक की गई थी, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 के तहत यह निर्णय लिया गया कि अब किसी SC ST की हत्या होती है तो उसके परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। अब इस बीच माननीय श्री नीतीश कुमार जी से सहज और विनम्र भाव से पूछना चाहूँगा कि एक तरफ जहाँ समाज जात पात की भावना से ऊपर उठना चाहता है, वहीं आप राजनीतिक गलियारे से जात पात की भावना को आम जनता में पुनर्स्थापित करने की प्रयास कर रहे हैं। यह कितना उचित है? लेकिन खैर, अब इस बीच मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 2005 से अब तक हजारों दलितों की हत्या हुई, क्या वह कम है जो अब आप आगे और दलितों की हत्या करवाना चाहते हैं? लेकिन इस बीच अब दलित हित की आप जब बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि क्या केवल हत्या पे ही दलितों को नौकरी मिलेगी, या फिर अन्य कारणों या अन्य दुर्घटनाओं में भी एक दलित को नौकरी मिलेगी? जैसे मर्डर न होकर के सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई, या फिर हाथ या पैर कट गया जिससे वो पूरी तरह से असक्षम हो गया, या फिर महिला या लड़की के साथ अमानवीय कृत्य होते हैं, उसमें उन्हें क्या देंगे? या फिर इस बीच उम्र क्या होगी? नौकरी पढ़ा लिखा को मिलेगा या फिर अनपढ़ को मिलेगा? आप बताएं या फिर आप उन्हें क्या देंगे जो अन्य कारणों से कम जबकि भूख से अधिक मर जाते हैं? और वैसे भी आपके राज्य में भूखमरी, बेरोजगारी और लाचारी चरम सीमा पे है। इन कारणों में यदि कोई मरता है तो इनके लिए आप क्या करेंगे? कुछ महीना पहले दरभंगा में एक 12 वर्षीय लड़की की बलात्कार करके हत्या कर दिया गया। उसके परिवार के लिए आप क्या करेंगे? या फिर देश के पूर्णबंदी में हजारों लाखों जो दलित परिवार है, वह विभिन्न राज्यों से पैदल चल करके थक हार करके घर पहुंचता है, या फिर इस भी कुछ ऐसे दलित हैं जो अपनी दैनिक ज़रूरतों के अभाव में या फिर शारीरिक अक्षमताओं के कारण उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है, जिसका सार्वजनिक डाटा नहीं है। उनके लिए आप क्या करेंगे? या फिर आपके गलत नीतियों के कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी बिहार में बाढ़ की भयावह स्थिति रहती है, जिसमें ज़्यादातर प्रभावित दलित होते हैं, और इसमें कुछ दलितों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। उनके लिए आप क्या करेंगे? दलितों पर अत्याचार का जो ग्राफ है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आए दिन बलात्कार, शोषण या अन्य अमानवीय घटनाएं उनके सामने होती रहती है, जिसमें जो एसी आयोग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं
रामशंकर कठेरिया जी, उनका भी मानना है कि दलितों पे अत्याचार का देश में जहां औसत 21% है, वही जो है बिहार में जो है इससे कहीं अधिक है। यानी बिहार में दलितों पे अत्याचार का जो औसत है वो जो है 42% है। तो मैं इस बीच जो है माननीय मुख्यमंत्री से जो है पूछना चाहता हूं कि क्या यह जो है केवल चुनावी मुद्दा होगा या फिर भविष्य में इसे जो है अमल भी किया जाएगा। अब इस बीच जो है सबसे जो है अहम सवाल है कि क्या रोजगार के लिए जो है, नौकरी के लिए जो है अब जो है ऐसे परिस्थितियों से जो है बिहार के जो है दलित तो दलित अन्य लोगों को जो है जूझना या जुड़ना पड़ेगा। वैसे भी जहाँ तक कि बिहार की जो छात्र नौजवान है उसकी हकीकत आपको भी पता है कि एक छात्र और युवा जो है खुद को बेरोजगार कम जबकि जो है बीमार अधिक महसूस कर रहा है। वो ईमानदारी से रो रहा है, लेकिन आप जो है अपनी राजनीति में जो है अपनी सत्ता और शान और शौकत में जो है मस्त हैं। यानी एक समय था जब सुभाष चंद्र बोस ने जो है देश की आज़ादी के लिए जो है लोगों से जो है कहा था कि जो है तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें जो आज़ादी दूंगा। लेकिन आज समय इतना गिर गया है कि हमें जो है अपने ही देश में अपने ही सरकार से जो है आंदोलन करना पड़ रहा है। बदले में सरकार आज जो है इतना गिर गई है कि वह मौत की राजनीति जो है शुरू कर दी है। यानी अब जो है किसी दलित के मौत पे ही जो है उसके परिवार को जो है नौकरी मिलेगा। तो ये जो है कितना जो है दुर्भाग्य है, ये आप खुद जो है समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।